अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करेंगे। 9 to 20, 9 से लेकर 20 तक सवाल। जी पहले तो ये स्टेटमेंट समझ लें कि ये क्या है। दिए गए नातिक जुमलों को, नातिक जुमले ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे लिखे गए, जैसे ये लिखा हुआ है लिखे 8x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऊपर है और नीचे 12x की पावर 4 और y है, तो ये नातिक जुमले होते हैं। ऐसे इनको मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना है, यानी इनकी शक्ल शॉर्ट करके लिखना है, बहुत शॉर्ट कर जितना भी हो सकता है। तो सिंपल अगर हम आम अल्फाज में बोलें तो ये हो सकता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो आपस में डिवाइड होते हैं उनको कर दो, गिनती वाले लफ्ज़ को गिनती वाले लफ्ज़ से डिवाइड कर दो, और जो ABC वाले लफ्ज़ है उन्हें ABC वाले से डिवाइड कर दो। सिंपल ये करना है। इसमें हम 8 को 12 से डिवाइड कर देंगे और x को जो है x के साथ डिवाइड कर देंगे और y को y के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला 8 और 12 ये किससे 2 से डिवाइड होते करें। देखिए 2 4 जार 8, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 6 जार 12, यानी गिनती के लफ्ज़ को गिनती के लफ्ज़ से डिवाइड कर दिया। अभी भी मजीद होते हैं तो फिर दोबारा से 2 से कर दें, 2 2 जार 4 एंड नीचे वाला 2 3 जार 6। तो ऊपर क्या आ गया मेरा, इधर हम अगर मैं लिख के बताऊं तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3, ऊपर 2 और नीचे 3। अब ये देखिए 2 और 3 क्या ये आपस में कैंसिल होते हैं, किसी एक टेबल से नहीं हो सकते, तो इनको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। ये देखो ये नीचे लिखा है 2 और 3 इक्वल, आपको पता हर लाइन के शुरू में होता है तो यहाँ इक्वल डालना था, तो ये 2 और 3 हो गया, मजीद कैंसिल नहीं होता ये। अब ये वाला एक्स की पावर ऊपर है 2 और नीचे है 4, नीचे वाली पावर बड़ी है। अगर इसमें असास x है और इसकी पावर 2 है और इसमें असास क्या है, हमारे पास x है, बेस x है और पावर इसकी है 4। असास x पावर 2, असास x पावर 4, असास एक जैसे हैं तो सिंपल एक दफा लिख लें। अब ये ऊपर वाला x लिख रहे हैं या नीचे वाला, पावर किसकी बड़ी है, नीचे वाले x की, तो इसलिए नीचे वाला x लिख लिया, ये नीचे x लिखा है और इसकी पावर ये वाली 4 वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। ये पावर कितनी है 4, x की पावर 4 माइनस माइनस कौन से है, ये वाला जो ऊपर वाला x है इसकी पावर, जब ये x को एक दफा लिख लिया तो ये x ऊपर था, जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ये इसकी पावर नीचे आ रही हुई है, तो जब पावर नीचे आएगी तो उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे ऊपर इसकी पावर कितनी थी 2 प्लस की थी, जब वो मैं नीचे ले आया तो वो हो गई माइनस की। मैंने क्या किया, x दोनों सेम थे बेस, तो एक दफा लिखा, नीचे जो x की पावर 4 थी क्योंकि नीचे वाला x लिखा है तो वो पावर 4 वैसे थी वैसे ही लिखी, ऊपर वाली जो प्लस 2 थी वो नीचे आके माइनस होगी। अब ये y की देखते हैं, y की पावर ऊपर है 2 और नीचे अगर y की पावर कोई नहीं है तो क्या होती है 1, तो पावर ऊपर वाली बड़ी है इसलिए y ऊपर वाली लिख ली, नीचे y मैंने नहीं लिखी। देखिए इसमें पूरे में यहाँ कहीं भी y नहीं है तो ऊपर y लिख ली, और ऊपर y लिखी है तो ऊपर वाली ये पावर 2 वैसे की वैसे ही रहेगी जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये पावर 2 वैसे की वैसे ही है, माइनस ये वाली y जो नीचे थी ये मैंने नहीं लिखी, इसकी पावर 1 थी तो पावर फिर इसका मतलब इसके ऊपर ले गया, जब ऊपर गया तो उसका साइन चेंज, पावर 1 है उसके शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये माइनस हुई हुई है। तो अब उसने क्या किया 2/3 वैसे की वैसे आ गई, y की पावर 2 से 1 गया तो y की पावर 1, पावर 1 वो नहीं लिखता तो ऊपर आ गया 2y, नीचे 3 वैसे का वैसे ही, x की पावर 4 माइनस 2, 4 से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा 2, तो ये x की पावर 2 भी आ गई, तो ऊपर आ गया 2y और नीचे आ गया 3x की पावर 2।
2 और 3 दोनों गिनती के लफ्ज है, वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। y और x वो ABC के मगर डिफरेंट है, इसलिए वो भी हल नहीं हो सकते। यहाँ से आगे हम सवाल हल नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 25 ऊपर है, a की पावर 3 है और b की पावर 2 है, नीचे 14 a की पावर 2 और b की पावर है 4 आपके पास। अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है ना ये बतानी है कि अगर ऊपर जो है 25 है और नीचे 14 है, ये आपस में सॉल्व होंगे। ऊपर 25 नीचे 14 ये आपस में सॉल्व होंगे। a वाला a से सॉल्व होगा और b वाला b से सॉल्व होगा। अब ये 25 इस एंड पे 5 है, ये 5 पे कैंसिल होता है, नीचे इस एंड पे 4 है तो ये 2 से कैंसिल होता है। तो इसका मतलब है ये 25 और 14 किसी से भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो इनको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। 25 और 14 वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये a दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ऊपर a की पावर 3 है और नीचे a की पावर 2 है, तो इसमें से मैं कौन सा a लिखूंगा, ऊपर वाला a लिखूंगा। इसमें से ऊपर वाला a लिखूंगा। क्यों ऊपर वाला a लिखूंगा, क्योंकि ऊपर वाले a की पावर बड़ी थी 3 थी, तो ऊपर वाला a लिखा और 3 भी वैसे की वैसे ही लिखी। नीचे a की पावर 2 थी, ये पावर 2 कोई साइन नहीं है, प्लस है, जब ये ऊपर गई तो -2 हो गया, ये मैंने लिख दिया a की पावर 3 -2। अब ऊपर b की पावर कितनी है 2 और नीचे b की पावर है 4, तो कौन सा b लिखेंगे हम, नीचे वाला जिसकी पावर बड़ी होगी। नीचे वाला b लिख लिया, तो नीचे वाला b लिखा और उसकी पावर जो 4 है वो वैसे की वैसे ही लिख ली। ये उसकी पावर है 4, b की पावर 4 वैसे की वैसे ही आ गई। -2 कहाँ से आई, जो ऊपर वाली b की पावर थी वो +2 थी, जब नीचे आएगी तो उसका साइन चेंज, तो ये -2 मैंने उसकी पावर लगाई ऊपर वाली जो b आई थी, तो 4 -2। ऊपर 25 और 14 वैसे ही, a की पावर 3 से 2 गया तो a की पावर 1 और b की पावर नीचे है 4 से 2 गया तो 2, b की पावर 2। अब देखो 25 और 14 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो इसका ये 25 और 14 यही रहेगा। a और b भी गिनती के लफ्ज नहीं है, a b c के और डिफरेंट है, तो ये भी सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर यही है। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरह से होगा, कहते हैं तो हम देख लेते हैं। ऊपर देखिए मेरे पास है 16 a की पावर 6 और b की पावर है 7, नीचे है 4 a की पावर 3 b की पावर 3 इंटू 3b + 4 है। इंटू मतलब ये जो है 4a की पावर 3 और b की पावर 4 और ये वाली ब्रैकेट, इनके दरमियान में साइन नहीं है। आपको पता है दरमियान में साइन ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यानी इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले ही मैं वैसे जैसे पहले सवाल पढ़ रहा था कि a वाले को a वाले से सॉल्व कर रहे हैं, b वाले को b वाले से, इसमें नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो ऊपर है ना, ये वाली वैल्यू जो ऊपर वाली है, ये इसके बटे वाली सारी का हिस्सा है। तो मीन टू से ये 16 86 और 7 ये इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। तो जब तक हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नहीं बना लेते तो ये उनसे सॉल्व नहीं। हाँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो 80 है। साइन कब चेंज हो रहा, टर्म कब चेंज हो रही, जब प्लस या माइनस आ जाए। तो इनके दरमियान में प्लस या माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक ही टर्म है। अगर प्लस माइनस होता तो पहले हम इसको सॉल्व करते फिर ऊपर वाले से डिवाइड करते। इसमें नहीं है तो इसमें हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। हम क्या करते, 4 1s are 4, नीचे 1 वो नहीं लिखते, ऊपर 4 4s are 16, तो ऊपर आ गया 4, तो ये आपके पास 4 पड़ा हुआ है। ऊपर a की पावर 6 है, नीचे a की पावर 3 है, तो कौन सा a लिखेंगे, ऊपर वाला। यस, ये ऊपर वाला है, a लिखा, उसकी पावर 6 वैसे की वैसे लिख ली। नीचे पावर 3 थी, जब ये ऊपर गई तो -3 हो गया। यानी कि दो बेस अगर सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावरें माइनस कर देते, बड़ी पावर पहले लिखते हैं और छोटी उससे माइनस। तो हम मुख्तसर यही कहेंगे कि अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका साइन चेंज हो रहा है। चले दूसरा जो b है, b की पावर 7 ऊपर है, नीचे b की पावर 4 है, तो हम कौन सा b लिखेंगे,
ऊपर वाला b लिख रहा है, उसकी पावर 7 वैसे ही आएगी, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा। ये 4 की पावर ऊपर रही तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। नीचे बाकी ये जो बच गया था 3b प्लस 5a² वो वैसे का वैसे ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसके दरमियान प्लस है, जब तक प्लस रहे तो ये सॉल्व ऊपर वाले से कैंसिल नहीं हो सकता 5 या 3 अलग-अलग। चलें तो ये अब करें, ऊपर 4 आ गए, a की पावर 6 से 3 माइनस करें तो 3 बच जाता है, b की पावर 7 से 4 माइनस करें 3 बच जाता है, नीचे 5a² और 3b है। तो इट्स मीन कि ये आपस में कैंसिल नहीं। अब क्यों नहीं होते ये सवाल यहाँ है, ये a² और ये a³ आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ऊपर a³ है, नीचे a² है, मतलब ये वाला a4a³ और b की पावर 3 ये वाला जो है a की वैल्यू है, जबकि इनके दरमियान ये प्लस आ गया हुआ है, इसलिए ये दो अलग-अलग वैल्यू हैं। जब तक इस ऊपर वाली को दोनों के साथ अलग-अलग नहीं लिखेंगे आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अलग-अलग लिख के लंबा करने की बजाय यही आंसर इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी तरह से हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितनी वैल्यू आपके पास, इसके दरमियान कोई प्लस या माइनस नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है। और अगर दरमियान में प्लस या माइनस नहीं होता तो वो एक ही टर्म होती है, एक ही रकम होती है। तो ये वाली एक ही रकम कंसीडर होगी, मतलब नीचे वाली दो अलग-अलग हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनमें से देखें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें ताकि वो एक ही रकम बन जाए और वो फिर ऊपर वाले से कैंसिल कर दें। ऊपर वाला 18 m की पावर 5 और x की पावर 3 वैसे ही मैंने लिखा, ये आपके सामने है। नीचे इन दोनों में से ये 27 है और ये 36 है, 9 कॉमन आ रहा है। सब मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ले लिया। आप कहें सर 3 आ रहा था, 3 9 27 और 3 12 36, ठीक है। फिर अंदर क्या बचता है 9 और 12, उनसे फिर 3 कॉमन आना था। तो इट्स मीन के मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन आ सकती वो ले ले। 3 भी आती थी, 3 के बाद अगर हम देखें तो 9 आती थी, तो हम सीधा ही 9 इनमें से कॉमन लेंगे। 27 और 36 में से 9 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 27 को 9 से डिवाइड करो। 27 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 27 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1s आर 9, 9 3s आर 27। तो इट्स मीन अगर आप 9 कॉमन ले रहे हैं तो 27 में से अंदर क्या बचेगा 3, ये मैंने 3 अंदर लिखा। आगे माइनस वैसे ही डाल के 36 में से 9 कॉमन लिया, इट्स मीन 36 को 9 से डिवाइड किया। तो 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4 बचता, ये अंदर 4 आ गया। अब दूसरी बात, इन दोनों में से यहाँ क्या है m की पावर 4 है और यहाँ m की पावर 6 है, यानी इधर से आप 6m बाहर निकाल सकते हैं, m की पावर 6 बाहर, मतलब इधर से 4 निकाल सकते हैं। तो इधर से अगर m की पावर 4 बाहर लेनी है तो इधर से भी 4 ही लेनी है। अगर इधर से 6 ले रहे हैं तो इधर से 6, मतलब हम इधर से 6 नहीं ले सकते क्योंकि इधर हमारे पास पावर कितनी है, मैक्सिमम उसकी पावर 4 है, तो इधर से हम 6 नहीं ले सकते। तो हम क्या करें, फिर दोनों तरफ से m की पावर 4 बाहर ले लें। ये जैसे लिखा है m की पावर 4 बाहर आ गई। इट्स मीन 27 का सॉल्व हो गया था। m की पावर 4 ये अंदर नहीं आई, m पूरे का पूरा यहाँ से बाहर आ गया। देखिए 3 के साथ कोई m मैंने नहीं लगाया। उसके बाद x की पावर कितनी 8, यहाँ पर x की पावर 8 है और यहाँ x की पावर 6 है। तो आप कितनी बाहर निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है इधर से 6x निकाल सकते हैं और इधर से 8। तो आप 8 इधर से निकालें तो इधर से नहीं होता। करना ये है जितने x इधर से बाहर लेने उतने ही उधर से। तो x की पावर 6 फिर बाहर निकालेंगे, ये x की पावर 6 आ गई। अब अंदर क्या बचा, 3 के पहले हो गई थी। x2 कैसे बचा, m की पावर 4 थी वो बाहर आ गई, x की पावर 8 थी, बाहर कितनी मैंने लिखे 6, तो अंदर कितने बच के, बाकी जो 2 थे माइनस वैसे की वैसे। 36 को किया था 4 आ गया, m की पावर 6 थी, बाहर कितनी हमने ली थी m की पावर 4, तो अंदर कितनी बच गई होगी 2, m की पावर 2 है। x की पावर यहाँ 6 है, बाहर कितनी आई थी 6, तो अंदर कितनी बची 6 की 6 ही बाहर चली गई, तो यहाँ x नहीं बचा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 वगैरह को किया था।
ये 18 और 9 आपस में कैंसिल होते, पर दो 9 1s आर 9 हो गया और 9 2s आर 18। लाजमी नहीं आप 9 से पढ़े, आप पहले 3 से पढ़े फिर 3 से पढ़ लें डबल दफा। तो ये ऊपर क्या आया 2, ये पढ़ा हुआ 2, नीचे 9 की जगह 1 आ गया था, 1 नीचे वो नहीं लिखते। अब ऊपर m की पावर कितनी है आपके पास, यहाँ नजर आ रही 5, और नीचे m की पावर कितनी है 4। तो कौन सा m लिखेंगे बेटा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ऊपर की पावर 5 है, ऊपर m की पावर 5 है, नीचे m की पावर 4 है, तो हम ऊपर वाले m की पावर 5 लिख लेंगे, नीचे वाली ऊपर जाके इसका साइन चेंज, 4 ऊपर जाए तो -4 होगी। ऊपर x की पावर 3 है और नीचे x की पावर 6 है, तो नीचे वाला x लिखा, ये लिखा x की पावर 6 और ऊपर से वो आई तो -3, ये -3 हमने उसके साथ लगवा ली जो ऊपर से 3 आया था, ये उसकी पावर -3 इसमें होगी। अंदर ये जो ब्रैकेट बची थी वो वैसे की वैसे। तो ऊपर क्या बचा 2, वो लिखा, m की पावर 5, m की पावर 5 -4, 5 से 4 हटा लें तो m की पावर 1 बचती, 1 पावर वो नहीं लिखते। नीचे क्या बचा, x की पावर 6 -3, 6 से 3 गया तो x की पावर 3, और आगे ये वाली ब्रैकेट वाली वैसे की वैसे ही, क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं होते, ये x की पावर 2 है और ये m की पावर 2 है। अगर दोनों x वाली होती तो फिर ये माइनस हो जाने थे, अब नहीं होते। तो फिर नीचे क्या किया कि बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, ये वो भी जवाब सही है, या यहाँ ही छोड़ देते तो ये भी ठीक था। तो मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला 2m वैसे ही, नीचे देखो ये वाले 3x और इसके दरमियान में यहाँ पर साइन नहीं, अगर साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, इसको कर दें 3 वैसे तो वैसे, x की 3 ये और 2 ये, मल्टीप्लाई में पावरें प्लस होती है। पहले जब हम ऊपर नीचे वाले कर रहे थे तो हम माइनस कर रहे थे पावर, यानी ऊपर से नीचे आ रही थी माइनस हो रहा, नीचे से ऊपर जा रही, यानी डिवाइड में पावरें माइनस होती है और मल्टीप्लाई में पावरें प्लस होती हैं। तो इसलिए हम इनको प्लस कर देते, 3 और 2 5, x की पावर 5, माइनस वैसे 4 वैसे, ये m है और वो बाहर जो है वो मेरे पास क्या है x, ये क्या है m और बाहर क्या है x। x और m की पावर आपस में प्लस नहीं हो सकती, x की पावर x में प्लस होती है, y की y में, m की m में। तो अगर ये दोनों, ये x की 3 है, ये m की 2 है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस नहीं होगी, वैसे ही लिख देंगे m की पावर 2 और x की पावर 3, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास उसी तरह से था। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो ऊपर देखो क्या है मेरे पास, x की पावर 2 और y की पावर भी 2 है, दोनों की पावर कितनी है 2 और दरमियान में क्या है माइनस। आपको पता है दोनों का स्केल हो यानी पावर 2 हो और दरमियान में माइनस हो तो हम उसको एक दफा प्लस के साथ लिखते और एक दफा माइनस के साथ लिखते। तो वही मैंने लिखा x माइनस वाई और x प्लस वाई, यानी यही वाला पहले एक्स वाई एक दफा लिखें, फिर एक्स वाई एक दफा लिखें और दरमियान में एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। नीचे वाले दोनों में कॉमन 3 नजर आ रहा है, 3 ले लिया, अंदर के बच गया y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब यहाँ पर सवाल देखें, ऊपर मेरे पास था x माइनस वाई और नीचे y माइनस एक्स, ऊपर x प्लस का है नीचे x माइनस का है, ये और ये ऊपर y माइनस का नीचे y प्लस का। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से माइनस बाहर ले लेता हूँ, अगर बाहर मैं माइनस लगा दूंगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यही ऊपर वाले दोनों वैसे की वैसे ही ये उतार ली। अभी नीचे मैंने क्या किया कि ये 3 के साथ माइनस लगा दी, माइनस लगाने से अंदर वाले साइन चेंज, ये प्लस वाई शुरू में कोई ना हो तो प्लस होता है, ये प्लस है तो अब क्या हो गया माइनस, ये देखिए वाई अब माइनस का हो गया, एक्स माइनस का तो अब यहाँ शुरू में लिख दिया तो इसका मतलब ये प्लस का हो गया। तो एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा एक्स प्लस वाई और नीचे -3, ये इसका आंसर था। अब ये वाली नई टाइप शुरू हो रही क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या आ गया, 2 वैल्यू आ रही। अभी तक जितनी भी रकमें आपके पास आई हैं ऊपर एक ही रकम लिखी होती थी, अगर नहीं है 2 लिखी होती, प्लस माइनस डाला होता था तो उस सारी का बटा होता था। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखें तो ये बटा सारी का है, तो उसने इस सारी को एक ही वैल्यू बना दिया था, एक ही रकम बना दिया हुआ था, तो हमने उसे सॉल्व। यहाँ पर देखो बटा सारी का नहीं है और दरमियान में क्या आ गया है प्लस, बटा सारी का नहीं है और दरमियान में आ गया प्लस।
इसका मतलब है अगर बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, तो हम नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो फिर उनको 80 बटा बना के फिर सॉल्व करते हैं। तो यानी ये थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, अब पहले एलसीएम लेंगे फिर उनमें से जो कटिंग हो रही ऊपर नीचे तो वो करेंगे। तो क्या करें, नीचे वाले मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, x माइनस वाई है और x प्लस वाई है। एक x माइनस वाई है और दूसरा x प्लस वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वालों के एलसीएम टूटे, दोनों डिफरेंट है तो दोनों को वैसे ही लिख लिया। ये देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब ऊपर किस तरह से आना होता है, ऊपर ये होता है कि इसका जो ये बटा है वो इसके बटे से कैंसिल, बाकी जो बचता है एक्स टी स्क्वायर और वाई टी स्क्वायर वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर एक्स लिखा और उसके साथ इसका बटा, या ये जो बटा बच गया था वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वाला प्लस वैसे ही हमने डाल लिया, ये पड़ा हुआ है। और इसका कैसे आना, देखो इसके बटे में क्या एक्स टी 2 और वाई टी 2, एक्स टी 2 और वाई टी 2 जो है वो नीचे वाले से हम कहते समझ लें कि ये इससे कैंसिल होगी। तो बाकी क्या बचा एक्स माइनस वाई, तो वो ऊपर वाले के साथ लिख दें, उसकी एक्स टी 2 वैसे ही लिख ली और उसके साथ एक्स माइनस वाई वैसे ही लिख ली। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करें। मल्टीप्लाई में आपको पता है x और x है तो उनकी पावरें प्लस हो जाएंगी, 2 अंदर है और 1 बाहर है, तो कितनी हो रही है x की 2 और 1 3, x की 3 ये लिख ली। अगर ये x है बाहर वाला, इसने ये y से भी पूरी ब्रैकेट में जितने हैं उससे इसने ज़रब करानी, तो यानी x ने अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होना था। तो x को इससे दिया तो x की 3 हो रही है, x को y स्क्वायर से दिया तो ये क्योंकि डिफरेंट थे तो वैसे ही आ गया x y स्क्वायर। और यहाँ पर देखें x स्क्वायर ने x से उठाई तो x की पावर 3 हो गई, माइनस बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस वैसे ही x स्क्वायर ने y से उठाई तो x स्क्वायर और y वैसे ही लिख दिया। अब जो एक जैसे हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। मसलन एक जैसे से मराद ये शुरू में क्या है मेरे पास x की पावर कितनी है 3, और यहाँ क्या है, यहाँ भी अगर देखें आप तो x की पावर कितनी है 3। इसका मतलब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी इसके शुरू में साइन नहीं प्लस है और ये भी प्लस है, साइन सेम है मिला दें, इनके कोफिशिएंट मिलाते, जिसके शुरू में कुछ नहीं 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 2 हो गया x की पावर 3, यानी x की पावर 3 2 दफ़ा है। इससे मराद शुरू में 2 लिखने से मराद ये, तो वो हमें नजर आ रहा वो था, ये x y की 2 है और ये x की 2 y है, तो ये दोनों एक जैसी नहीं है इसलिए इनको वैसे का वैसे ही लिख लिया। नीचे वालों को भी वो मल्टीप्लाई कर रहे, क्या कर रहे हैं कि पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा फिर y को, तो x को x स्क्वायर से दी तो x की पावर 3 लिख दी, माइनस वैसे ही क्योंकि इसका साइन ये क्या है, उसने अब क्या किया, ये y को पहले इससे दे दी, ये माइनस है y की पावर इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, यानी x के शुरू में प्लस था तो माइनस हो गया, और y ने x स्क्वायर से पाई तो x स्क्वायर y, तरतीब उसने दे दी कि पहले x लिख लिया। अब वो क्या करेगा, इन्हीं दोनों को y से भी देगा, तो x को जब y स्क्वायर से दिया क्योंकि साइन दोनों डिफरेंट है तो वैसे के वैसे ही आ जाए, फिर y को दिया, y का साइन माइनस है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये पड़ा हुआ माइनस, y को y स्क्वायर से दिया तो y की पावर 3। नीचे देखो इसमें x की 3 है, x स्क्वायर y है, x y स्क्वायर माइनस y है, ये भी सारे डिफरेंट है, ऊपर वाले भी सारे डिफरेंट है, आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, यही इसका आंसर था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसने क्या किया कि पहले नीचे वालों का एलसीएम ले लिया है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये दोनों वैसे के वैसे ही नीचे लिख दिए, साथ साथ ये पड़े हुए हैं। अब ये वाला जो बटा है वो इस बटे से कैंसिल, बाकी क्या बचे जो x प्लस 1, तो उसको उसने ऊपर वाला ये वैसे ही लिखा, ये लिखा पड़ा है, और इसके साथ क्या आ गया x माइनस 1 इसका बटा ये पड़ा हुआ है। अब ये प्लस डाल के इसका 3x वैसे का वैसे ही लिखा, इसका बटा बटे से ये वाला जो बटा था उस नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा इससे, बट ये बचेगा ना तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे कर दिया, तो ये यहाँ लिखा हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है और नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया है, कोई भी एक जैसी पावर नहीं बची, इसलिए यही इसका आंसर था। ये
ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए x पावर 3 थी और ये भी x पावर 3 है, जो पावरें सेम है उसको उसने सॉल्व किया है। ये पावर 3 और ये भी पावर 3, ये 3 है और इसके शुरू में कुछ नहीं तो 1 है, साइन सेम है, मिला दें 1 और 3 4 x पावर 3 आ गया। x पावर 2 ये भी है और ये भी x पावर 2 है और ये भी x पावर 2 है। तीनों, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, सबके साइन सेम है तो इनके कोफिशिएंट बना लें। ये 1 और ये 2 कितने हो गए 3, 3 वो और 3 ये कितने हो गए 6, 6 एप्सिटी 2, यानी एप्सिटी 2 जो है वो 6 दफ़ा है, वो मैंने लिख लिया। अब एक्स वाले देख लें, ये है 2x है और ये है 6x है। इसका साइन क्या है माइनस है और इसका साइन क्या है प्लस है, यानी एक्स वाले एक का साइन क्या है माइनस और दूसरे का साइन क्या है प्लस। ये प्लस है और वो माइनस, साइन चेंज एंड निकाल लें 6 में से 2 निकाल ले तो 4, साइन हमेशा बड़ी का। नीचे भी इसी तरह से ये x पावर 3 है और कोई भी x पावर 3 नहीं तो ये वैसे का वैसे ही, ये x पावर 2, ये भी x पावर 2, इन्हें मिला लें, ये 1 शुरू में पूछना 1 होता है और ये भी 1, 1 और 1 2 x2, यानी x पावर 2 जो है वो 2 दफ़ा है। आप गौर करें, इसमें जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो पावर मैं वैसे की वैसे ही लिखता हूँ, उसको ना मैं माइनस करता हूँ ना ही मैं प्लस करता हूँ, उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये आ गया x2। उसके बाद x वाली जो है वो सिंपल यही है, वो भी वैसे ही आ गई और ये गिनती का लफ्ज़ भी वही है, वो भी वैसे। अब ऊपर 3 रकमें हैं अलग-अलग और नीचे भी 3 है, तो ये कोई एक रकम से मसलन ये आप कहें सर x3 से कैंसिल हो जाए, नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारी के बटे में लिखा हुआ, जब तक इन तीनों में से ऊपर वालों से कॉमन नहीं आता नीचे वालों से तो वो उससे कैंसिल नहीं होता। तो क्योंकि कॉमन आ रहा है ऊपर तो 2 आ रहा है कॉमन, x भी आ रहा है, मतलब नीचे नहीं आ रहा, नीचे ना x आ रहा है ना ही 2 आ रहा है सब में से, तो इसलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर वालों से भी कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास। 18 में ऊपर भी 2 वैल्यू और नीचे दरमियान में माइनस आ गया है, तो वो अडवर इनमें से अडवर देखे जैसे नजर आ रहा है कि इसमें 8 है इसमें 18 है, तो ये कुछ ना कुछ इसका बन सकता है। तो इसको पहले सॉल्व करके फिर एलसीएम ले लें, या आप पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, उससे ये होता है कि रकमें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है कैलकुलेशन में। इसलिए उसने क्या किया, ऊपर वाला सेम लिखा, नीचे दोनों का अलग-अलग स्क्वायर बनता था। 4x, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये 2 लिख लिया और x स्क्वायर पहले ही था तो 2x पूरा ब्रैकेट में लिख के बाहर। यहाँ सिर्फ x की वैल्यू थी 2 और यहाँ अगर दोनों को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2 लिख दिया तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू होगी। और ये 3 3s are 9, तो इसे 3 और ये y 3y का स्क्वायर होल का हो गया, इधर ये वैसे ही। अब देखो दोनों का स्क्वायर अलग-अलग दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ऊपर वाले दोनों को मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस, ये आ गया। अब इनका एलसीएम लें तो इसमें क्योंकि x माइनस 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सेम है, इसलिए वो एक दफ़ा लिख लेंगे और जो प्लस वाला था वो एक दफ़ा। ऊपर क्या आएगा, इसका जो नीचे बटा है एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस, नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी कि इसके नीचे वाला बटे वाले पूरे से सेम है, जो ऊपर इस वैल्यू के बटे में है वही नीचे वाले इस वैल्यू के बटे में है। सेम हो तो ऊपर वाले अगर बटे और एलसीएम सेम है, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, तो ऊपर वाला 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस, इसका ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाला उसके साथ लिख दिया। ये ऊपर ये प्लस का पड़ा था वो लिखा और उसके साथ जो प्लस बटे में बचा था वो लिख दिया। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर 18y स्क्वायर वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अगर आप गौर करें ये दोनों सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर बनता होगा, यानी कि होल स्क्वायर बन गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y होल का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलें तो क्या बनता है, 2x का अलग स्क्वायर होगा, 2 2s are 4x स्क्वायर, ये उसने लिखा।
फिर क्या होता है, 2 फार्मूलेटर डाल के उसके साथ फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 2x और सेकेंड वाली वैल्यू क्या है 3y। तो इसके दरमियान में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास 2 2s are 4 4 3s are 12xy। तो ये दरमियान में 12xy आया पड़ा है। उसके बाद आगे क्या मेरे पास आ गया, क्योंकि दरमियान में साइन प्लस है तो इसलिए आगे भी प्लस ही आएगा। तो मैं आगे प्लस ले गया, 3 3s are 9 3 3s are 9 और y स्क्वायर। तो यानी इट्स मीन इसका स्क्वायर खोले तो ये आ जाता है। आप नहीं कर सकते तो आप पहले 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3y को और फिर उन्हें सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा। पर ये मेरे पास आंसर आ गया, मगर अभी ऊपर दो वैल्यू अलग-अलग कैंसिल नहीं हो सकता। पहले इसकी मैं ब्रैकेट खोलूंगा। बाहर वाला क्या है 8x 18y, वैसे ही बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज। 4x स्क्वायर शुरू में साइन में प्लस है तो माइनस हो गया, 12 प्लस है तो माइनस हो गया, 9 प्लस है तो माइनस हो गया। नीचे ये वैसे ही लिखा। अब 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये दोनों x स्क्वायर से इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, निकाल दें। 8 से 4 गया तो 4x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर है और 9y स्क्वायर है, ये प्लस है वो माइनस है, मुख्तलिफ है, निकाल दें। 18 से 9 गया तो 9y और साइन हमेशा बड़ी था तो ये प्लस का 18 था तो इसलिए यहाँ प्लस। अब क्या है 12xy और कोई भी नहीं है इसलिए ये वैसे की वैसे ही आ गई, नीचे वो जो दोनों पड़ी हुई थी वो वैसे। अब उसने क्या किया ऊपर वालों का फिर स्क्वायर बनाना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जब हमने स्क्वायर खोला था ये वाला, ये स्क्वायर खोला था तो ये क्या है 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। गौर करें क्या है 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, यानी ये उसी का है। और साथ था प्लस 12xy, यहाँ क्या आ गया माइनस 12xy। तो यानी ये भी होल स्क्वायर है, इसलिए उसने इसे पहले बंद किया। क्या किया 4x स्क्वायर को लिख लिया 2x होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को लिख लिया 3y होल स्क्वायर। दरमियान में प्लस था इसलिए कंप्लीट करने के लिए क्या किया माइनस है, -2 फार्मूलेटर इंटू फर्स्ट वाली इंटू सेकंड वाली। 2 2s are 4 4 3s are 12, वही का वही है जो ये रकम है वही ये भी बन रही है। इसका मतलब है ये स्क्वायर कंप्लीट है। किसका स्क्वायर होगा, जिनके ऊपर स्क्वायर पड़े वो वैल्यू लिखेंगे 2x और 3y होल का स्क्वायर। यहाँ से सिंपल हम साइन लेंगे तो क्या आएगा उनके दरमियान माइनस, तो यानी ऊपर बनेगा 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर और 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या आएगा ऊपर आ जाएगा इक्वल डाल के लिखें 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर। और नीचे क्या है मेरे पास जो रकम पूरी लिखी हुई है वो क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये मेरे पास। अब ऊपर वाला a की वैल्यू और नीचे वाली भी a की वैल्यू, क्योंकि इनके दरमियान यहाँ साइन नहीं, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कैंसिल, मतलब ये 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर से मुराद है 2x माइनस 3y दो दफ़ा, तो एक दफ़ा कैंसिल होगी, नीचे वाले से एक बच जाएगी। तो ऊपर बच गया 2x माइनस 3y और नीचे बच गया 2x प्लस 3y। ये इसका आंसर है क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास, उसी तरह से पहले ऊपर वाले और नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है ना मसलन देखिए इसमें से अगर आपको नज़र आ रहा हो दोनों में से y कॉमन निकाल लें, ऊपर x प्लस वाई वैसे की वैसे ही, नीचे वालों से y कॉमन ली, अंदर x प्लस वाई क्यों निकाल ली, क्योंकि अब ये कैंसिल हो सकती, शॉर्ट हो जाएगा सवाल, इसलिए ऊपर नीचे वाली सेम थी इसलिए निकाल ली। ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे y,
यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, अंदर एक्स माइनस वाई बचती है, तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर 1 और नीचे एक्स माइनस वाई। अब नीचे वालों का एलसीएम लें, थोड़ा आसान हो गया, यानी नीचे वाले दोनों वैसे ही आ गए। अगर नीचे वाला सारा एलसीएम लिख लेते हैं तो ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वाई, ये लिख दिया, और ये माइनस वैसे की वैसे ही, और इस 1 के साथ किस ये वाई ने मल्टीप्लाई होना वो हो गया। तो ऊपर वाले वैसे ही, नीचे वाले वैसे। अब 1 को मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस वाई, और इसके बाहर साइन चेंज है तो अंदर वाला साइन चेंज माइनस वाई, और नीचे वाले जो वैसे के वैसे लिखे। अब ऊपर वाले अगर गौर करें तो ये एक्स है और ये दोनों वाई आपस में सॉल्व होते करें, दोनों के साइन सेम है, मिला दें। इसके शुरू में कुछ नहीं 1 है, इसके शुरू में कुछ नहीं 1 है, 1 और 1 2 वाई हो गया, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, वाई को एक्स से दिया तो एक्स वाई, माइनस वाई को वाई से दिया तो वाई का स्क्वायर। ऊपर वाले नीचे वाले किसी से भी कैंसिल नहीं होते, तो सो इसी का ये आंसर है। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिले।